गुरु पुरुष चक्र बना रहे, गुरु का नक्षत्र से आरंभ करके जो नराकार चक्र, मनुष्याकार चक्र, पुरुषाकार चक्र कैसे होता है उससे फल बता रहे हैं। शीर्षे चत्वारि राज्यम युग परिगणितम स्कंदयुग्मे च लक्ष्मीर रेखं कंठे विभूतिर मदन परिमितम वक्षसी प्रीति लाभम षड्भी पीड़ांग्रियुग में जलधि परिमितम वाम हस्ते च मृत्योर दृग्युग में त्रीणि कुर्यान नृपति सम सुखम वाक्पतिश्चक्र में तत्। 21 अक्षर का एक पाद है, 7 स्रगधराचंद, स्रगधराचंद 7 21 अक्षर। कहते शीर्ष में 4 नक्षत्र, बृहस्पति जिस नक्षत्र पर हो उससे आरंभ करके 4 नक्षत्र पर नक्षत्रों को सिर पर समझना, और उसका फल भी साथ साथ लिख दे रहे हैं, राज्य फल मिलेगा उसको। युग परिगणितम स्कंद युग में च लक्ष्मी, और 4 नक्षत्र दोनों कंधों में। युग माने कितने होते हैं? 4 युग होते हैं, से 4 नक्षत्र, 4 नक्षत्र लेकिन कहाँ करना है? स्कंद युग में, नहीं 2 स्कंधों में, अर्थात एक स्कंद पे 2, दूसरे स्कंद पे 2, 2 2 4 नक्षत्र। उनका फल क्या है? लक्ष्मी देंगे वो। उनमें पैदा हुआ आदमी, उस नक्षत्र जो पैदा होता है, जो स्कंद पर आया हुआ नक्षत्र हो, उस नक्षत्र पैदा हो, जन्म नक्षत्र आपका उसमें हो तो ईश्वर उसको लक्ष्मी प्राप्ति होगी। एक कंठे विभूतिर, और कंठ में एक नक्षत्र लिखना, उसके बाद वाला क्रमशः क्रम से लेना है ना, क्रम से लेना है। जो भी गुरु का नक्षत्र है वहां से शुरू करेंगे, वहां शुरू करके अंत तक ले जाए, फिर शुरू से आ जाएगा क्रम से। जैसे पूर्व में आपने किया, यानी कि अश्विनी वर्ण से शुरू नहीं करना है। जैसे दृष्टांत क्या दिए थे, सूर्य कहाँ था? रोहिणी में, रोहिणी से शुरू किया ना क्रम। जब रेवती आ गई उसके बाद अश्विनी वर्ण से शुरू हो जाएगी। इस जैसे मान लो बृहस्पति पूर्वाषाढ़ा में है, तो शुरू कहाँ से करेंगे? सिर पे पूर्वाषाढ़ा लिखेंगे पहले, वहां से पूरा लेंगे 27 तक, फिर 1-2 दिन शुरू हो जाएगा। जो भी ग्रह का यहाँ पर आ रहे हैं, वह ग्रह जिस नक्षत्र संबंध है वह नक्षत्र सबसे पहले ऊपर लिखने सिर, और वहां से पूरा क्रम से आना है रेवती तक, फिर रेवती से आगे फिर वही क्रम से आगे बढ़ना है, उस पूर्व तक आना है। अब यहाँ बृहस्पति का, बृहस्पति मान लीजिए उत्तराषाढ़ा में है या पूर्वा भाद्रपदा में, सभी नक्षत्र से जुड़ते हैं ना, सभी ग्रह सभी नक्षत्र संबंध होता है, निश्चित अवधि है ना उनका। एक एक राशि में कितने समय रहते हैं, उस राशि का उन नक्षत्रों के साथ का संबंध होगा। 13 में रहता है बृहस्पति एक राशि में, और जिस राशि में है उस राशि में 2.25 नक्षत्र हैं। 13 महीने में वो 2.25 नक्षत्र आर पार का संबंध करता है। इसलिए आप समय जब डालोगे, गणित करोगे, उस समय बृहस्पति किस नक्षत्र संबद्ध है उस बच्चे के जन्म काल में, वो गणित आ जाता है। आजकल तो कंप्यूटर में डालते सब लिस्ट आ जाता है, ग्रहों का नाम सीधे, उनके नक्षत्रों का नाम, सारी चीज वर्णन आ जाता है, अंश वगैरह सब कुछ आता है। ये वहां देखेंगे कौन से नक्षत्र पे जन्म के समय बच्चे का, उससे शुरू करना है। उससे 4 नक्षत्र, फिर 4, फिर 1 लिया, एकं कंठे विभूतिर, एक कंठ में है नक्षत्र, उस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है तो विभूति देने वाला, ऐश्वर्य देने वाला होगा। और मदन परिमितम, मदन परिमितम वक्षसी प्रीति लाभम, 7 नक्षत्र लेना। मदन, मदन मने काम देवता, काम देवता के नक्षत्र 7 होते हैं। ये काम से हमेशा, काम संज्ञा से 7 लेना है, क्योंकि 5 बाण होते हैं इसके, 5 पुष्प बाण, 5 जो है पुष्प बाणों से फंसाता है आदमी को। 5 पुष्प क्या है? रूप रसगंध स्पर्श ही है। इसलिए देखो व्यवहार में भी हम लोग देखते हैं, यहाँ लड़का लड़की घूमते हैं तो कोई संबंध नहीं, जब तक तब तक वो सामान्य रहते हैं, कोई विशेष नहीं रहता है। अब जैसे देखो एक दूसरे का संबंध करना चाहेंगे, प्रेम करना चाहेंगे, वो बढ़िया बड़े कपड़ा पहनना शुरू करेगा, वो भी बढ़िया बड़े पहनने लगेगी,
वो सेंट सूंट लगा के ये भी सेंट लगाएगा, बढ़िया साबुन का गुम गंध आना चाहिए ना, वैसे साबुन पहन लगा कर नहा के आएगी, वो भी नहा के आएगा। ये आप लोक में देख सकते हैं, ये कोई रूप रसगंध स्पर्शित तो है, ये इन्हीं के द्वारा फंसाया जा रहा है। कामदेव का काम ये है। 5 मुख्य प्रक्रिया होता है। छठा है धन। आज के लिए भी सिस्टम है, गरीब लड़की को मोबाइल दे देंगे, फंसाएंगे। धन से भी होता है। और अंतिम है डंडा, बल पे दादागिरी, साथ है। इसलिए काम कहने से यहां मदन परिमितम, काम से परिमित 7 संख्या, 7 नक्षत्र, उसके बाद क्या आप लिखेंगे, कहां, वक्षस्थल में लिखेंगे। उसका फल क्या है, प्रीति लाभम, प्रेम लाभ होगा, सबसे प्रेम मिलेगा और सबको प्रेम देगा, सब उसे प्रेम करेंगे, ये लाभ होगा। उसके बाद के 6 नक्षत्र, षड्भी, पीड़ा, अंघ्रि युग में, दोनों पैरों में, 3 इसमें 3 उसमें, 6 नक्षत्र ले लेना। उससे क्या फल मिलेगा, पीड़ा ही पीड़ा। उन नक्षत्र में पैदा बच्चे को बहुत पीड़ा मिलेगी। जलधि परिमितम, वाम हस्ते च मृत्यु। और 4 नक्षत्र, जलधि 4 समुद्र है, और 4 समुद्र को लेकर कह दिया कि जलधि 4 समुद्र संख्या है जिसका, वो कहा लिख लिया आपने, वाम हस्त है। फल क्या उसका, मृत्यु। एवं दीर्घ युग में 2 अंक में, त्रीणी कोरिया, 3 नक्षत्र, फल क्या है, नृपति सम सुखम, नृपति के समान सुख से प्राप्त होएगा। राजा के समान सुख देने वाला होता है उस नक्षत्र में जब पैदा होते हैं। इस प्रकार बृहस्पति पुरुष के चक्र का निर्माण होता है। अब शुक्र पुरुष चक्र वर्णन कर रहे हैं। यहां 7 फल नहीं बोल रहे, देखो पहले केवल संख्या दे रहे, जैसे पहले किए थे। यस्मिन् वृक्षे भवे शुक्र तदाद्यंच चतुशिरे, कंठे च हृदये 5, त्रिगुह्ये 5 जंघयोः, त्रीणि 2 पादयोर दद्यात् फलम जन्मर्क्षमानतः। शिरो राज्यम धनं कंठे, हृदये सौख्यमेव च, शत्रुभीतिर्भवेद् गुह्ये, जंगायामिष्ट भोजनम, पादे च सुख संप्राप्ति, शुक्र चक्रे क्रमेण वै। यह अनुष्टुप छंद में है पूरा। जिस नक्षत्र में शुक्र है वह नक्षत्र को सबसे पहले आप लिखेंगे ऊपर सिर पे, और उसके तदाद्यंच चतुशिरे, उसके सहित 3 और ले लो, 4 नक्षत्र सिर पर लिख देना। उन नक्षत्र में पैदा हुआ है, यदि बच्चा जन्म राशि उसका वो है नक्षत्र, फिर तो उसके अनुसार फल आगे बता रहे हैं। कंठे च हृदये 5, फिर 5 कंठ में, 5 हृदय में, 3 गुह्ये 5 जंघयोः, 5 जंघाओं में, त्रीणि 2 पादयोर, एक पैर में 3, दूसरे पैर में 2, दद्यात्। इस प्रकार से क्रम से पूरे 27 नक्षत्रों को विभिन्न अंगों में लिख देना। और जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है जन्म रक्षमानतः, जन्म रक्ष के प्रमाण से जहां किस अंग में आया है देख लो, वो जन्म नक्षत्र कौन से अंग में आया, वो अंग में जो फल बताया जा रहा है उस बच्चे को फल मिलेगा। कि हर एक नक्षत्र अलग अलग अंग में आ रहा है ना, यहाँ हर ग्रह के नर चक्र अलग अलग बन रहा है, अलग अलग अंगों में आपकी जन्म नक्षत्र आएगा। सूर्य नक्षत्र अनुसार आपकी जन्म नक्षत्र अलग आएगा, और अब ले लेंगे चंद्र नक्षत्र अनुसार जो नर चक्र बना उसमें आपका जन्म नक्षत्र अलग जगह रहेगा। जरूर नहीं एक ही जगह सब जगह आएगा, अलग अलग आ रहा है। इसे देखो कहीं शुरू में 4 लिया, कहीं 3 लिया, कहीं 2 लिया, अलग अलग अंगों में ले रहे हैं, कहीं कुछ अंगों का नाम ही नहीं है, अधिक संख्या अन्य अंगों में दे दिया। इसलिए जैसा नर चक्र बना है उस नक्षत्र, आपके जन्म नक्षत्र या बच्चे के जन्म नक्षत्र जिस अंग पे पड़ा है उस अंग के अनुसार फल बताना है। फलम जन्म रक्षत मानतः, फल क्या है, शिरो राज्यम, शिरस्थ नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है तो आपको राज्य लाभ होगा। कंठ में 6 नक्षत्र बोला था, सिर में 4, कंठ में 6, उन 6 नक्षत्रों में 21 नक्षत्र का जन्म हुआ है, आपका लाभ क्या होगा, धन लाभ होगा। हृदय में भी 6 बोले थे,
उन 6 नक्षत्रों में किसी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो सौख्यमेव च, अनेक प्रकार का सुख उसको मिलेगा। शत्रुभिः भवेत् गुह्य, गुह्य प्रदेश में जो नक्षत्र बताए गए थे, कितने बताए थे गुह्य प्रदेश में? हैं 3 बताए गुह्य नक्षत्र में। तो उसका फल क्या होगा? शत्रु भीतिर, शत्रुओं से भय प्राप्त होगा। और जंघायाम 5 नक्षत्र बताए जंघाओं में, उन नक्षत्र में यदि जन्म हुआ है तो इष्ट भोजनम, जो चाहेगा वो भोजन पानी मिलेगा, खाने पीने में कमी नहीं। और पादे च सुख संप्राप्ति, 2 बताए थे नक्षत्र पैरों में, 3 और 2, एक पैर में 3 दूसरे पैर में 2, कुल 5 नक्षत्र पैरों में बताया था। उसका फल क्या है? सुख संप्राप्ति। उसमें जन्म हुआ है तो उस व्यक्ति को निश्चित सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से अंगों के क्रमानुसार शुक्र के चक्र का फल का भी वर्णन कर दिया। शुक्र चक्रे क्रमेण वही, शुक्र चक्र में इन नक्षत्रों के क्रमेण अंगों के अनुसार फल मिलता है। अब शनि, अन्य ग्रहों के लिए मार्गी और वक्री का भेद नहीं किया। इन मार्गी शनि का पुरुष चक्र अलग है और वक्री शनि का पुरुष चक्र अलग बता रहे। जैसे भी मंगल भी मार्गी वक्री होता है, बुध मार्गी वक्री होता है, बृहस्पति मार्गी वक्री होता है, सूर्य चंद्र तो सदा मार्गी है, वो कभी वक्री नहीं होते। राहु के तो सदा वक्री है, कभी मार्गी नहीं होते। ये जो 5-6 बीच वाले हैं, एक कभी वक्री, कभी मंद, कभी मार्गी, कभी कुछ शीघ्र दौड़ने वाले होते हैं। इन अन्य अभी जो आपने पढ़ा मंगल बुध गुरु, इनमें 2 प्रकार का पुरुष चक्र वर्णन नहीं किया, अर्थात वहां कोई खास अंतर नहीं है, इसलिए अंतर नहीं किया। जब विशेष अंतर है इसे अलग बता रहे। देखिए, मार्गी शनि पुरुष चक्र अलग है, वक्री शनि का पुरुष चक्र अलग बता रहे हैं। शनि चक्रम नरागारम लिखित्वा सौर्य भादितः नाम ऋक्षम भवेद्यत्र जेयम तत्र शुभाशुभम नक्षत्रम एकम शिरो विभागे मुखे 3 युगं च गुह्ये नेत्रे च नक्षत्र युगम हृदयस्थम त्रयं तथा वामकरे चतुष्कम वामे च पादे तृतीयं च भानां त्रयं दक्षिण पाद संस्थम ऋक्षाणि 4 च दक्षिणे करे चक्रम प्रणीतम मुनि नारदेन रोगो लाभो हानिराप्तिश्च सौख्यम बंध पीड़ा सत्प्रयाणं च लाभः मान्दे चक्रे मार्गगे कल्पनीयम तद्वैलोम्याद वक्रगे सुफलानी। देखिए, शनि के भी चक्र नराकार बना लेना है। लिखिता सौरी भाद इता, सौरी माने शनि, वह जिस नक्षत्र में उस दिन रहेगा जब बच्चा का जन्म हुआ है, उस नक्षत्र को 1 नंबर से ऊपर से सिर से सौरी भादितः लिखित्वा नाम ऋक्षम भवेद्यत्र, यानी आपके जन्म के नाम का नक्षत्र जिस अंग में आया है, यत्र तत्र जयम शुभाशुभम, उस अंग के लिए जो फल बताया गया उसके आधार पर उस बच्चे को शुभाशुभ फल कथन करना चाहिए। नक्षत्र में एकंच शिरोभाग है, शिरोभाग में कितने हैं? 1 ही नक्षत्र। जिस नक्षत्र में शनि रह रहा है वो 1 ही नक्षत्र सिर पर रहेगा। फिर मुखे 3 युगंच गुह्ये, मुख में 3 और गुह्य में 2, नेत्र च नक्षत्र युगम, नेत्र में 2 नक्षत्र, हृदयस्थम त्रयम, हृदय में 3, वाम कर में 4, वामे च पादे तृतीयं च भानाम, और बाएं पैर पर 3 नक्षत्र, भानाम त्रयम दक्षिण पाद संस्थम, और दक्षिण पैर में भी 3 नक्षत्र किएगा। ऋक्षाणि 4 च दक्षिणे करे, और दाहिने हाथ में 4 नक्षत्र, चक्रम संप्रणीतम मुनि नारदेन। इस प्रकार से 27 चक्रों समेत ये शनि चक्र साक्षात नारद मुनि के द्वारा कहा हुआ प्रक्रिया से कहतन कर दिया। क्रमशः फल क्या है? श्रेष्ठ नक्षत्र के द्वारा यदि जन्म हुआ है तो रोग मिलेगा, सिर से रोग। और 1 नक्षत्र सिर पर जो बोला उसका फल क्या है? रोग होगा। फिर 3 नक्षत्र मुख में बोला, उन नक्षत्रों में पैदा हुआ है तो लाभ मिलेगा।
फिर 4 नक्षत्र गुही में का, उससे क्या होगा? हानि, रोगो लाभो हानिर, और हानिराप्तिश्च, हानिराप्ति मन हानि की प्राप्ति होगी। रोग प्राप्ति, प्राप्ति से जोड़ूंगा, रोग प्राप्ति, लाभ प्राप्ति, हानि प्राप्ति। और उसके बाद आता है, लाभ के बाद सौख्यम। सौख्यम किसके लिए? 5वां अंग। 5वां अंग कौन था? हृदय, है ना। पहले सिर, सिर के बाद मुख, मुख के बाद गुह्य, मुख के बाद 2 नेत्र, 2 नेत्र के बाद हृदय, हृदय में 3 नक्षत्र, उसका फल हो जाता है सुख। और बाएं हाथ में जो 4 बताया था, उसका फल क्या होगा? बंधन। ओ, जेल चला जाएगा, बंधन में फंस जाए, पुलिस पकड़ के ले जाएंगे उसको। और उसके बाद के दाएं हाथ हो गया ना। अब बाएं पैर, बाएं पैर है तो इसका फल अंगों के अनुसार जो क्रम क्या फल बता रहा है कि पीड़ा मिलेगी, अनेक प्रकार कष्ट मिलेगा, पीड़ा। फिर दाहिना पैर, सुखद यात्रा होगी, सत प्रयाणम, सत प्रयाण सुख प्रयाण होगा। और फिर लाभ हो, अंत में आया दाहिना हाथ, वही लास्ट है ना, हाँ वही अंत में। उसका फल क्या बता रहे हैं कि लाभ प्राप्ति होगी। मानदे चक्रे मार्गे कल्पनीयम, इस प्रकार से वक्री शनि का अलग होगा, मार्गी का अलग होगा। मार्गे, देखो मार्गे मानदे, मार्गी शनि हो तो यह चक्र ऐसी कल्पना करनी चाहिए, नहीं तो तद्वैलोम्याद वक्रगे फलानी। और वक्र यदि शनि है, उसकी जो क्रम बताएंगे अंगों का, नक्षत्रों का, इसका ठीक फल के क्या होगा? विपरीत होगा, हर फल विपरीत मिलेगा। वक्री शनि का चक्र क्या है जिससे फल विपरीत कह दिया? यस्मिन् छरिश्चरति वक्रगतिस्तदादि चत्वारि दक्षिण करे अंघ्रियुगे च षट्कम चत्वारि वामकरेऽप्युदरे च पंच मूर्ध्निं त्रयं नयनयोर्द्वितीयं त्रिगुह्ये रोगो लाभस्तथा द्रव्य लाभो बंधनमेव च पूजा च जन सौभाग्यम अल्पम मृत्यु क्रमात् फलम। यस्मिन् शनि चरति, जिस नक्षत्र में शनि वक्रगति चरति, वक्र मार्गी से चल रहा हो, उस समय में यदि बालक का जन्म हुआ है तो वह नक्षत्र सहित तो और 3 जोड़ के 4 नक्षत्रों को पहले लिखना। कहा? दक्षिण कर, सिर से नहीं, देखो आरंभ, वक्र शनि कहां से आरंभ हो रहा है? हाथ से। दक्षिण करे, फिर अंग्रियुगे च षट्कम, दोनों पैर इकट्ठे ले लिया, 3 एक में, 3 एक में डाल दो, दाया बाया 6 नक्षत्र पैर में, 4 वाम करे, बाएं हाथ में पहले लिया था उसने चत्वारी दक्षिण करे, दाहिने हाथ ली, अब बाएं हाथ ले रहे, इसके बाद 4 नक्षत्र वहां, उदरे च पंच, और उदर में 5 नक्षत्र होंगे। फिर अब ले रहे देखो मूर्धनी, अलग क्रम हो गया ना पूरी। मूर्धनी में त्रयाम, सिर में 3 नक्षत्र लेना है, नयनयोर द्वितीयम, दोनों नेत्रों में 2 नक्षत्र, एक में एक, दूसरे में एक, 2 नक्षत्र है। फिर त्रिगुही है, गुही में 3 नक्षत्र होते हैं, इस प्रकार कुल 27 नक्षत्र हो जाता है। क्रमशः फल क्या है? जन नक्षत्र उक्त क्रमानुसार है ना, जिस संग में हो उसके अनुसार, है ना। क्रमात् फलम, क्या क्या फल मिलेगा? क्रम बता रहे। पहला कौन लिए थे? दाहिना हाथ, उसमें आपका नक्षत्र आ गया तो रोग। फिर लिए थे पैर, पैर में हो तो दोनों पैर, वहां क्या होगा? लाभ ही लाभ है। उसके बाद चत्वारी वाम करे, बाएं हाथ, और बाएं हाथ में भी क्या बोल रहे हैं? द्रव्य लाभ हो, द्रव्य लाभ हो जाएगा। एवं लाभ मैंने क्यों द्रव्य लाभ नहीं था, पहले सर्वसामान्य लाभ है, और यहाँ द्रव्य लाभ कह दिया, ठन ठन गोपाल खूब मिलेगा, द्रव्य लाभ, इसलिए विशेष संज्ञा दे दिया। और बाकी तो पत्नी बच्चे से मिलेंगे, सबको मिलेगा, गाड़ी घोड़ा भी दहेज में मिली जाती है, नहीं तो मिली जाती है, लाभ है, सामान्य चीजों का लाभ। और उसके बाद आता है उदर, उदर का फल बता रहे बंधनम, उदर का फल है बंधन, है ना। वाम कर उदर है ना,
उधर का फल बंधन हो गया। उसके बाद है सिर, सिर का फल बता रहे हैं पूजा, सम्मान मिलेगी। उसके बाद उदरे च पंच मूर्धनि त्रयम, नयन ही हो रहा। उसके बाद नयन, आंख, आंखों का फल क्या बता रहे हैं कि लोगों से सुख प्राप्ति, जन सौभाग्यम, लोगों से सुख की प्राप्ति। और अंत में गुह्य, गुह्य का फल क्या है, अल्प काल में मृत्यु हो जाना। अल्प मृत्यु मैंने अल्पायु, अल्पायु का मृत्यु का अल्प काल में ही मृत्यु कारक बन जाएगा वो। इस प्रकार फल क्रम से ग्रहण करना है। और सदा वक्री ग्रह हैं दोनों, राहु और केतु, इनके बारे में बता रहे। राहु पुरुष चक्र, केतु पुरुष चक्र बता रहे हैं। यस्मिन् वृक्षे भवेद राहुस् तदादौ सप्तपादयोः दक्षिणे च भुजे पंच शिरसि त्रीणि दापयेत् वृक्षे द्वे हृदयन्यस्य मुखे चैकं नियोजयेत् भपंचकं करे ज्ञेयं वृक्षं मे कंचन्नाभिगम तत्त्रिवित्रीणि गुह्ये च राहु चक्रं विधीयते। धनहानि भवेत् पादे संतापो दक्षिणे करे शीर्षं शत्रुभयं विद्यात् हृदये दुर्जन प्रियं मुखे दुर्जन संहारो मृत्युर्वामे करे भवेत् नाभिस्तं सर्वनाशाय गुह्य प्राण विनाशनम। जिस वृक्ष में, जिस नक्षत्र में राहु विराजमान है उसको से आरंभ कीजिएगा तो 7 नक्षत्र वहां से को कहाँ लिखनी है, दक्षिणे च भुजे, नहीं पादे हो, सप्त पादे हो, नीचे शुरू करना है राहु के लिए। देखिए उसका अपना नक्षत्र से जिसमें रह रहा है उससे 7 नक्षत्रों को पैरों में रखना है। दक्षिणे च भुजे पंच, दाहिने भुजा में 5, शिरसि त्रीणि दापयेत्, सिर पर 3 नक्षत्र रखें। वृक्षे द्वे हृदय न्यस्य, उसके बाद के 2 नक्षत्रों को हृदय में रखिएगा। उसके अनंतर का 1 नक्षत्र को मुखे नियोजित, मुख में। और भ पंचकम, उसके अनंतरवर्ती 5 नक्षत्रों को करे ज्ञेयम, कर में, हाथ में देना है। और वृक्षम में कंचन नाभिगम, 1 नक्षत्र नाभि में और अंत में 3 नक्षत्र गुही में रखिएगा। इस प्रकार से राहु चक्र का विधान कर दिया गया है। उसे फल भी स्वयं अंगों का नाम के सहित बोल रहे, पादे धनहानि भवेत्, धनहानिर भवेत्, धनहानिर भवेत् पादे, धन की हानि होगी पैर में विद्यमान नक्षत्रों में यदि बालक का जन्म हुआ है तो। संतापो दक्षिणे करे, और दक्षिण कर, दक्षिण हाथ, दक्षिणे च भुजे पंच बोला था ना, उसे दक्षिणे करे को पूरे भुजा से पूरा हाथ ये ले लिया। इसे वाम करे को उसी प्रकार से लेंगे तो उसका फल क्या बता रहे हैं, संताप प्राप्त होगा, अनेक प्रकार का क्लेश कष्ट दुख प्राप्त होगा। शीर्षे शत्रु भयम, शीर्षस्थ नक्षत्र में जन्म है तो शत्रु से भय प्राप्त होगा, ऐसे जाने विद्यात। हृदयस्थ नक्षत्र में पैदा हुआ तो दुर्जन प्रियम, वह दुर्जनों का प्रिय हो जाएगा, सज्जन का उपेक्षा होगा। सज्जन उसको पसंद नहीं कर, देख के घृणा करने लगेंगे सज्जन, और दुर्जनों की बढ़िया गुट बन जाएगा उसका, वो अपने में ले जाएंगे उसको। हाँ होता है वो है ना, लाइक बर्ड्स फ्लॉक टुगेदर, अंग्रेजी कहावत है। समान जातीय पक्षी एक साथ चलते हैं। हमने न्याय सुनाया था, हलो अनंतरा संयोग हमें, सजात्यानाम मध्य विजात्यानाम प्रवेशो न सह्य। सजातियों के बीच में विजातियों का प्रवेश नहीं होता। दुष्टों के बीच में सज्जन नहीं बैठ सकता, सज्जनों के बीच में दुष्ट नहीं बैठ सकता। ये परंपरा है, सामान्य नियम है। उस अंग्रेजों ने इसे कहते, पक्षियों के लिए बोलते, समान जाति पक्षी एक साथ उड़ते हैं। मान लो तो तोते उड़ रहे, पीछे कौवा थोड़ा घुसेगा उसमें, कौवा कभी नहीं जाएगा तोतों के बीच में, न कौओं के बीच में तोता रह सकता। तो ये समान जाति पक्षी एक साथ उड़ते हैं, देखा गया। वो तो हमारे बहुत पहले से इस तरह से कहते, सजात्या नाम एवं प्रवेश विजातन प्रवेश न वस्ती। तो इसलिए कहते हैं कि यहां भी होता है, वो दुष्ट जनप्रिय हो जाए, सज्जन प्रिय नहीं रहेगा वो। हृदयस्थ नक्षत्र में जो पैदा हुआ बच्चा है, मुखस्थ नक्षत्र जो पैदा होता है, दुर्जन संहारो, उसके प्रति जो दुर्भाव रखने वाले हैं उन सब का संहार हो जाएगा उल्टा। बहुत अच्छा फल है इसको तो, दुर्जन संहार। मृत्युर्वामे करे भवेत्, और वाम करस्थ नक्षत्रों में पैदा हुआ है तो मृत्यु की प्राप्ति होगी शीघ्र ही।
नाभिस्थ नक्षत्र पैदा हुआ है तो सर्वनाशाय, गुह्यस्थ नक्षत्र पैदा हुआ तो प्राण विनाशनम, मृत्यु प्राप्त होगा। केतु पुरुष चक्र आरंभ होता है 11 अक्षरों का पादों से कह रहे हैं। शीर्षे पंच द्वे मुखे पंच कर्णे द्वे वै वक्षस्यर्ण वक्षाणि हस्ते अंग्रौ बाणा वेद तुल्याश्च वस्त्याम केतोश्चक्रम प्रोदितं बुद्धिमद्भिः मुखे भयं मूर्ध्निजयं करोति कर्णे भयं पाणियुगे च सौख्यं पादे सुगम वक्षसि शोकमेव गुह्ये भ्रमं दुःख विकार हेतुम। इस प्रकार से केतु जिस नक्षत्र में युक्त होकर रह रहा है जन्म काल में, उस नक्षत्र को से आरंभ करके 5 नक्षत्रों को सिर पे लिखिएगा। शीर्षे पंच, 2 मुख में, 5 दाएं बाएं कानों में, द्वे वै वक्षसी, 2 वक्षस्थल में, अर्णव वृक्षाणि हस्ते, उतने ही जो है हाथ में लीजिएगा। अंघ्रौ बाणा, बाण मैंने 5 बाण होते हैं। अंग्री में, अंग्री में पैर, पैरों को अंग्री कहा जाता है संस्कृत में। गुरोरंग्रि पद्मे मनश्चैन लग्नम, ऐसे स्तोत्र है, सुप्रसिद्ध स्तोत्रों में से है। गुरोरंग्रि पद्मे, गुरु के चरण कमलों में नमस्कार होता है। अंग्री में चरण, उसमें 5 नक्षत्र लिखिएगा। वेद तुल्याश्च, 4 वेद होता है, तत्संख्या बराबर 4 नक्षत्र, तदंतरवर्ती नक्षत्रों को वस्ती प्रदेश में लिखिएगा। इस प्रकार से केतु चक्र का निर्माण हो जाता है। मुखे भयम, फल बता रहे देखिए, मुखस्थ नक्षत्र में जन्म हो तो भय, मूर्धस्थ नक्षत्र में जन्म हो तो जय, और कर्णस्थ नक्षत्र में जन्म हो तो पुनः भय, और पाण युग में जन्म हो तो, नक्षत्र में जन्म हो तो सौख्यम, पादस्थ नक्षत्र में जन्म हो तो सुखम, वक्षस्थ जो है नक्षत्र में जन्म है तो शोकम एवं, और गुह्य प्रदेश नक्षत्र में जन्म हुआ है बालक का तो भ्रम प्राप्ति होगी। दुख विकार हेतु, दुख और विकार का कारणीभूत फल मिलेगा उसको। दुख एवं विकार कारक उसके लिए भ्रमण होगा, भ्रमण करेगा, घूमते रहेगा, लेकिन घूमने का फल क्या मिलेगा? या तो दुख, या तो शरीर में रोग विकार होगा। ये केतु के विभिन्न अंगस्थ चक्रों में, पुरुष चक्र में जो जन्मा हुआ व्यक्ति का फल बता रहे हैं। ये अब ग्रहों की व्यवस्था दे रहे, अवस्थाएं कितनी होती ग्रह की? सामान्यतः हम लोग बोल देते हैं बाल अवस्था, या शिशु अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मरणावस्था, ऐसे पहले भी 4 वर्णन हो चुके 4 अवस्थाओं की। अब ये अलग 9 अवस्थाओं का वर्णन करने जा रहे हैं। दीप्त स्वस्थो मुदित शांत शक्त प्रपीडितो दीन विकल खलश्च कथितो नव प्रकारो ग्रहो हरिणा। हरि के द्वारा साक्षात भगवान विष्णु ने ग्रह की 9 प्रकार की अवस्थाएं वर्णन किया है। दीप्त अवस्था, स्वस्थ अवस्था, मुदित अवस्था, शांत अवस्था, शक्त अवस्था, प्रपीड़ित अवस्था, दीन अवस्था, विकल अवस्था, खल अवस्था, इस प्रकार से 9 अवस्थाएं हरिना कथित नव प्रकारो ग्रह। हरि के द्वारा साक्षात कथन किया गया। इन 9 अवस्थाएं हैं ग्रह की। अलग अलग अवस्था का अलग अलग फल होता है। 11 और 7 18 अक्षर वाला छंद। दीप्तस्तुंगद खगो निज गृह स्वस्थो हिते हर्षितः शांत शोभन वर्गगश्च खचरः शक्त स्फुरद्रश्मिभाक् लुप्त स्याद्विकल स्वनीच गृहगो दीन खल पापयुक् खेटो यः परिपीडितश्च खचरैः सप्रोच्यते पीडितः। देखिए अलग अलग स्थिति वर्णन कर रहे हैं। कब दीप्त माना जाए? ग्रह कहाँ रहने पर ग्रह की अवस्था को दीप्त अवस्था वाला ग्रह माना जाएगा? अपने उच्च राशि में स्थित ग्रह हो तो दीप्त अवस्था वाला मानते हैं। तुंगता खगो दीप्त,
माने तुंग उच्च, स्व हर एक ग्रह का उच्च राशि नीच राशि लिखा हुआ है ना, उसी 141 पृष्ठ में मिलेगा। यहाँ के 41 नहीं, पंचांग के 141। पंचांग के 141 में सब ग्रहों का वर्णन किया है ना, दिखाया था ना कई बार, वहीं पर देख लीजिएगा हर ग्रह के लिखा है उच्च राशि कौन है। जब ग्रह अपने उच्च राशि में रहेंगे तो उस ग्रह को समझो वह दीप्त अवस्था है, और ग्रह स्वराशि को निज गृह, निज गृह हो तो उसको स्वस्थ अवस्था समझें, स्वस्थ हो। और हित राशि मित्र राशि में हो तो हर्षित अवस्था वाला है वो, अपनी राशि हो तो स्वस्थ अवस्था, मित्र ग्रह की राशि में हो तो हर्षित अवस्था कहा जाता है, हर्षिता। और शांत शोभन वर्ग गच्छ, शुभ ग्रहों के वर्ग में स्थित हो तो शांत अवस्था वाला माना जाएगा। खचरा शक्त, बलवान राशि युक्त ग्रह हो तो उसका नाम शक्त अवस्था वाला होता है। स्वरदृश्य विभाग, और स्वरदृश्य विभाग चित शक्ता खचरा, जब अपने पूर्ण बल से युक्त कर शक्ति से युक्त रहेगा, अतः उसका नाम ही रख दे, उस ग्रह का अवस्था शक्त अवस्था वाला ग्रह है वो। लुप्त स्याद विकलः, और अस्तगत हो तो लुप्त संज्ञा हो जाएगा उसका, विकल हो गया मैंने अस्त को प्राप्त कर दिया वो ग्रह, मैंने अंतिम अब जिस राशि में है उस राशि का अंतिम जो अंशों में रह रहा हो उसका नमस्त कहा था ना, अस्त अवस्था को प्राप्त हुआ है उसका नाम पड़ता है लुप्त अवस्था। और अपनी स्वनीच गृह गो, अपनी रीच राशि में है तो उसका नाम दीन अवस्था हो जाता है। और खला पाप युक्त, पाप ग्रह से युक्त हो तो उसका नाम खल अवस्था वाला होगा। तथा खेटो यह परिपीड़ित खचरई, अन्य ग्रहों से चारों से घिरा हुआ पीड़ित किया जा रहा हो जिस ग्रह को, वह ग्रह को कहा जाएगा उस समय पीड़ित अवस्था में रहता है। इसे 9 अवस्थाओं को पहचानने की प्रक्रिया बता दिया। इन अवस्थाओं का फल क्या है? जो ग्रह विभिन्न अवस्थाओं में हो, इन अवस्थाओं का फल क्या होगा? वह अवस्थाओं का फल बता रहे। दीप्ते प्रतापा दतिता पितारीर गलन मदालंकृत कुंजरेश, नरो भवेत्तन निलये सलीलम पद्मालयालम कुरुते विलासम, पद्मालयालम कुरुते विलासम। जिसके जन्म के समय में ग्रह दीप्त अवस्था में हो तो वह ग्रह अपने प्रबल प्रताप से व्यक्ति को प्रबल प्रताप प्रदान कर देगा, जिससे वह अरियों को संतप्त कर देगा, शत्रुओं को परास्त कर देगा। प्रतापात दीप्ते प्रतापात अति तापितारीर, अरि माने शत्रु, अरि को अत्यंत तप्त कर देगा, अत्यंत पीड़ित कर देगा, दुखी कर डालेगा शत्रु को। ग्रह इतने बल हो जाएगा, दीप्त अवस्था वाला ग्रह है तो उस ग्रह के प्रभाव से इस व्यक्ति में भी ऐसा प्रताप आएगा और शत्रुओं को दमन कर देगा। और गलन मदालंकृत कुंजरेश, मदमस्त हाथियों का वो अधिपति भी हो जाएगा, उन सबके ईशा। गलन मदालंकृत कुंजरेश, अर्थात अपने चेहरे पे ऊपर से मद जो रस निकलता है वो निकल के उनके गालों पर आ रहा है, ऐसे हाथी जिससे सुगंध से युक्त होता है उसके मद में बड़ा विलक्षण सुगंध होता है, वो सुगंध के कारण से मस्त हो जाता है। जैसे हिरण के नाभि में जब कस्तूरी पकने लगता है, तैयार होता है, पागल सा हो जाती है उसके गंध से। सर हाथी वैसे ही जब उसका मद स्राव होने लगता है पका हुआ, तो उस स्राव से इतना सुगंध आता है वो एकदम मस्त और पागल सा हो जाता है। तारस हाथियों का भी वो ईश बनेगा, उनको भी दमन कर अधीनस्थ रखने वाला बनेगा वो, यदि दीप्त ग्रह वाला बालक है तो। नरो भवेत, ये सब नरो भवेत जोड़ देना, नर ऐसा हो जाएगा, अरियों का नाश करने वाला होगा, तारस हाथियों का स्वामी होगा, नरो भवेत तन्निलये सलीलम, और उसे घर में स्वयं लक्ष्मी ही आकर विलास करती है। पद्मालया, पद्मालया पद्म है आलय जिसका,
मैंने लक्ष्मी, लक्ष्मी को बोलते हैं पद्मालया, सलीलम, अपने अष्टविध सभी प्रकार की ऐश्वर्यों से युक्त होकर के अलंकृत विलासम, पर्याप्त समय तक उसके घर में विलास करेगी, उन्हें रहने लगेगी और उसको सर्व ऐश्वर्य को प्रदान करेगी, अर्थात वह व्यक्ति धन से समृद्ध होता है। स्वस्थ अवस्था वाला ग्रह हो तो दीप्त अवस्था कहते हैं जब उच्च राशि में रहता है, स्वस्थ अवस्था कहते हैं जब स्वराशि में रहता है। प्रत्येक ग्रह के स्वराशि का फल बता चुके, सब फल बता चुके हैं, यहां अलग से बता रहे हैं पुनः इन अवस्था भेद को लेकर के। स्वस्थे महद्वाहन धान्य रत्न विशालशाला बहुलेन युक्त सेनापति स्यान् मनुजो महोजा वैरी व्रजावाप्त जयाधिशाली। स्वस्थ अवस्था वाला यदि ग्रह है, मैं स्वराशिस्त ग्रह यदि हो, बलवान होकर के उसको फल देने में सम्मुख रहेगा, तब वह मनुष्य निश्चित रूपेण महद वाहन धान्य रत्न विशालशाला बहुलेन युक्त, बहुत अधिक वाहन, बहुत अधिक धान्य, बहुत अधिक रत्न, बहुत विशाल मकान वाला हो जाएगा। विशालशाला बहुलेन युक्त, इन सब के अधिक, सब बहुल सबसे जोड़ेगा। महद्वाहन, बहुल धान्य, बहुल रत्न, विशालशाला युक्त वह व्यक्ति होगा। और व्यक्ति सेनापति भी हो सकता है, समनुजो सेनापति, सेनापति भी हो सकता है। महोजा, महान तेजस्वी होगा। और वैरी व्रज, वैरी समूह पर वह अवाप्त जयाधिशाली, विजय को प्राप्त करके उन पर शासन करने वाला हो जाता है। हर्षित अवस्था वाला के बारे में बता रहे, हर्षिते भवति कामिनी जनो अत्यंत भूषण मणिव्रजवित्त धर्म कर्म करणैक मानसो मानसोद्भव चयो हत शत्रु। हर्षित अवस्था वाला ग्रह, हर्षित अवस्था मतलब मित्र राशि में रहता हो ग्रह, ऐसे ग्रह को हर्षित अवस्था वाला कहते हैं। वह ग्रह के प्रभाव जब इस बालक पर होता है तब वह व्यक्ति कैसा होता है, कहते मनुष्य कामिनी जनो, कामिनी उनसे युक्त हो जाएगा, अनेक स्त्रियां उसे प्रेम करने लग जाएगी, सब चाहने लगेंगे। अत्यंत भूषणम, अनेक आभूषणों को पहनने वाला होगा। मणियों के समूह, मणिव्रज, मणियों के समूह, और वित्तव्रज, अनेक प्रकार के वित्त से भी वह युक्त हो जाता है। लेकिन धर्म कर्म करणैक मानसो, धार्मिक कार्यों के संपादन करने में दत्त चित्त वाला हो जाता है, समर्पित चित्त वाला हो जाता है। और मानसोद्भव चयो हत शत्रु, उन्नतिशील विचारों वाला और तथा उसे सगल शत्रुओं का नाश करने वाला हो जाता है, हत शत्रु। शांत अवस्था वाला ग्रह, शांत अवस्था वाला ग्रह किसको कहते हैं, शुभ ग्रहों के वर्ग में विराजमान हो जो ग्रह, उसका नाम शांत अवस्था वाला ग्रह कहा जाएगा। उसके प्रभाव जब इस व्यक्ति पर होता है, जन्मा व्यक्ति पर होगा, बालक पर होगा, तो क्या फल होता है। शांति अति शांत महीपति नाम मंत्री स्वतंत्र बहुमित्र पुत्र शास्त्राधिकारी सुतराम नरं स्यात् परोपकारी सुकृतैक चित्त। शांत अवस्था वाला ग्रह का प्रभाव जब होता है इस मनुष्य पर, तब वह मनुष्य कैसे होता है, नरम स्यात्, सुतराम नरम स्यात्, यहाँ से मनुष्य ऐसे हो जाता है। क्या क्या होता है, अत्यंत शांत प्रकृति वाला, अति शांतो, शांत प्रकृति वाला होगा। और अति शांत प्रकृति वालों के साथ महीपति नाम मंत्री, बड़े बड़े राजाओं का भी मंत्री हो जाता है, सलाहकार बनेगा। स्वतंत्र, और स्वतंत्र विचारों वाला होगा, किसी भी दबाव में काम नहीं करता। एक बड़े अर्थशास्त्री थे, किसी के सरकार बना, उन्होंने कहा भाई आप हमारे सलाहकार बन जाओ, आर्थिक सलाहकार। और शास्त्री ने मेरे से पूछा कि बन जाऊं, गाड़ी घोड़ा सारी व्यवस्था मिलेगा, सब बंगला मिलेगा, सब मिलेगा,
सम्मान भी सब कुछ है। लेकिन मैंने कहा तो अर्थशास्त्री अनर्थशास्त्री हो जाएगा। ये कैसे? क्योंकि तुमको जो है जो सरकार करना चाहिए वही लिखना पड़ेगा अखबारों में। जो तुम अब सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते हो ना, तेरे कलम से डरता है पूरा सरकार, और आज तुम उनके नौकर हो जाओगे, उनके खिलाफ गलत कोई नीति हो तुम बोल नहीं सकते। अब सोच लो तुम, जनहित देशहित करना है या दूसरों की चमचागिरी करनी है, तुम्हारी मर्जी। उन्होंने स्वीकार नहीं किया नौकरी और लिख दिया धड़ल्ले से खूब खिलाफ, जो हर नीति लिखते थे जैसे पहले जैसे। उसे पुरस्कार देकर फंसाने की कोशिश किया, जैसे पुरस्कृत कर दो हमारा अधीन हो जाए। तभी हमें पूछा, मैंने ले जाओ पुरस्कार लेने में क्या दिक्कत है, पुरस्कार ले लो, जो मिलता है माल पानी छक लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कलम को टेढ़ी नहीं करनी है इनके अनुकूल, ये ध्यान रखना। तुम्हारा वर्चस्व भी बने रहेगी इस दुनिया में। वही अंत तक था उसका। तो इस तरह से लोग होते हैं, ऐसे नहीं है कि दबाव में आ जाते, स्वतंत्र विचार वाले रहेंगे। चाहे राजाओं का मंत्री बन जाए तो भी स्वतंत्र विचार वाला ही रहेगा। बहुमित्र पुत्र, और उसके बहुत सारे मित्र पुत्र आदि हो जाएंगे। शास्त्राधिकारी, शास्त्रों का ज्ञाता, परोपकारी, सदैव परोपकार करने वाला, सुकृतई कचित्ता, सदैव धार्मिक कार्य सात्य कार्य जो होता है श्रेष्ठ कार्यों को, जनहितादि कार्यों को करने वाला ही होता है। ऐसा वह नरम सुतराम श्याम।